हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का हिस्ट्री का मतलब इतिहास का ब्रिज कोर्स का पूरा सॉल्यूशन। इसको मैं आपको पूरा यहाँ पे ट्रांसलेट की हूँ मराठी से हिंदी में। उसके बाद उसका आंसर भी मैंने ढूंढ के आपके लिए ये वीडियो प्रिपेयर किया है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक कीजिए और आप अपने सुझाव या विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये पेपर जो है 15 नंबर का है, 15 मार्क्स का, और ये 1 घंटे में कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे ये पहला प्रश्न दिया हुआ है, वो देखते हैं। पहले प्रश्न में दिया है कि नीचे दी गई जगहों में सही शब्द भरिए। तो सही शब्द मतलब कि फिल इन द ब्लैंक जैसा ये क्वेश्चन है। पहला प्रश्न 4 नंबर के लिए है। तो इसमें पहला है कि शिलालेख यह लेखन का अत्यंत महत्वपूर्ण और विश्वसनीय प्रमाण पत्र माना जाता है। तो शिलालेख यह इतिहास लेखन का अत्यंत महत्वपूर्ण, यहाँ पे बीच में आ जाएगा इतिहास, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है कि उदय सिंह के मृत्यु के बाद डैश मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। तो यहाँ पे महाराणा प्रताप इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि उदय सिंह के मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। आगे दिया है कि नायनार एक भक्त थे। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में डैश में शिव लिखेंगे, तो नायनार एक शिव भक्त थे, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा, पुरंदर की प्राप्ति के बाद जय सिंह ने के विरुद्ध मुहिम चलाई। जय सिंह ने मतलब डैश दिया, उसके बाद के विरुद्ध मुहिम चलाई। तो यहाँ पे आदिल शाह मतलब पुरंदर की प्राप्ति के बाद जय सिंह ने आदिल शाह के विरुद्ध मुहिम चलाई। तो इस तरीके से पहला प्रश्न जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था, सही शब्द भरना था, वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पर आते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है कि एक शब्द खोजे जो समूह में फिट न हो, मतलब कि जो संबंधित न हो, जो अलग शब्द है उसको अलग करना है। तो जैसे यहाँ पुणे, सुपे, चाकन और बेंगलोर, तो ये बेंगलोर शब्द अलग है, तो ये अलग हो जाएगा। यहाँ पे अंडरलाइन भी किया मैंने और यहाँ पे आपको आंसर भी लिख दिया है। फिर दूसरे में दिया है शाहजी, संभाजी, तानाजी और वेंकोनजी। तो तानाजी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे भी लिख दिया है और यहाँ अंडरलाइन किया है। तीसरा जो है इसी का है, इसी में दूसरे में तीसरा ओव्या, तवारिखा, कहाव्या और मिथके। तो तवारिखा ये अलग शब्द है, तो यहाँ पे अंडरलाइन करके यहाँ आंसर कर दिया। ये दूसरा प्रश्न 3 नंबर के लिए था। इसी में आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। 4 नंबर के लिए ये तीसरा प्रश्न है और इसमें प्रश्नों के उत्तर जो है एक वाक्य में आपको लिख के देने हैं। पहला प्रश्न है कि शिवाजी महाराज के बेड़े का मुख्य अधिकारी कौन था। तो इसका उत्तर होगा दौलत खान और मायक नाग भंडारी। ये लोग महाराज के बेड़े के मुख्य अधिकारी थे। दूसरा प्रश्न है कि पुरंदर की संधि किनके बीच हुई। तो इसका उत्तर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज व मिर्जा राजे जय सिंह, इन दोनों के बीच जो है पुरंदर की संधि हुई थी। आगे इसी में तीसरा प्रश्न दिया कि कोई 4 नारी संतों के नाम लिखिए। तो नारी संतों के नाम है संत सोयराबाई, संत मुक्ताबाई, संत जनाबाई और संत कान्हो पात्रा। ये जो है चारों नारी संतों के नाम हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी तीसरे प्रश्न में चौथा उप प्रश्न दिया है कि यादवों के काल में महाराष्ट्र में कौन से संप्रदायों का उदय हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा महानुभाव व वारकरी, ये 2 संप्रदायों का उदय हुआ। तो इस तरीके से हमारा तीसरा प्रश्न जो है पूर्ण होता है, कंप्लीट हो जाता है। चौथे प्रश्न पर आते हैं। ये आखिरी प्रश्न है, इसमें भी 3 प्रश्न है, केवल 2 करना है। मैं यहाँ पर आपको तीनों प्रश्न करके दे देती हूँ, इनमें से कोई केवल 2 आपको लिखना है। ये भी 4 नंबर के लिए, यानी कि 2-2 नंबर के लिए 1 प्रश्न होगा। पहला दिया है कि कारण लिखिए। पहले इसमें कारण लिखना है क्या कि शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया, कारण बताइए। तो इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं आंसर में। कि पहला पॉइंट है कि मुगल सेना ने स्वराज्य के क्षेत्र पर भारी नुकसान पहुंचाया था। फिर दूसरा है पुरंदर व मुगलों द्वारा हथियाए गए किलों को पुनः वापस लेना था। इन किलों व भूभाग को पुनः प्राप्त करने के लिए महाराज ने मुगलों पर आक्रमण किया, इसीलिए महाराज ने जो है मुगलों पर आक्रामक रुख अपनाया था। ये तीनों पॉइंट हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर कर लेंगे।
उसके बाद दूसरा आता है इसमें कि राणा प्रताप इतिहास में अमर हो गए। कारण बताना है इसका कि राणा प्रताप इतिहास में क्यों अमर हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि अकबर का उद्देश्य पूरे भारत को अपनी छत्र छाया में लेना था। यहाँ पे छत्र छाया का मतलब होता है कि अपने अधीन कर लेना था, मतलब पूरे भारत को अपने अंडर में या अपने अधीन कर लेना था। फिर दूसरा पॉइंट है कि राणा प्रताप ने इसका मेवाड़ से विरोध किया। तो अकबर का जब पूरा इरादा था कि पूरे भारत को अपने अंडर में ले ले या अपनी छत्र छाया में ले ले, तो राणा प्रताप ने मेवाड़ से इस चीज़ का विरोध किया, मतलब अपोज किया कि ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद ने इसका विरोध किया और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष अकबर के साथ जारी रखा। और अपनी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए राणा प्रताप ने अकबर से जो है अपना संघर्ष जो होता है वो जारी रखा। तीसरा पॉइंट होता है कि राणा प्रताप के पराक्रम, धैर्य, स्वाभिमान और स्वतंत्रता प्रेम के रवैये के साथ साथ राज्य के लिए उनका बलिदान उन्हें अमर बनाया। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। तीनों पॉइंट लिख दिया है। अब इसी में लास्ट जो है क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न है कि तीसरा, शिवाजी महाराज ने अष्ट प्रधान मंडल की स्थापना की। कारण बताना है इसका। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की। पहला पॉइंट हो जाएगा स्वराज्य की स्थापना की। फिर कई किले और अन्य बड़े क्षेत्रों को प्राप्त किया। महाराज ने विस्तारित स्वराज्य के सुचारू रूप से चलाने के लिए सुचारू रूप से संचालन और स्वराज्य के लोगों के कल्याण के लिए अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की। मतलब ये अष्टप्रधान मंडल जो होता है ये लोगों के भले के लिए जो है शिवाजी महाराज ने किया। इस तरीके से हमारा ये पूरा हिस्ट्री का 8वीं की हिस्ट्री का जो है पोर्शन कंप्लीट होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।